पता है आपको, एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात होती है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा यानी उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। ठीक। और स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जिन टीचरों से पढ़ा है उस टीचर को उसके ऊपर गर्व। अगर ये दो बात क्लियर है तो मुझे लगता है स्टूडेंट भी अच्छा ही बनेगा और टीचर भी अच्छा बनेगा। और इस मंच पर आज ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो मेरी विद्यार्थी कहूँ या मेरी स्टूडेंट्स कहूँ, वो बैठी है। इस बालिके पर मुझे पूरा गर्व है और ये मेरे से कई गुना ज्यादा आगे जाने वाली है, ऐसा मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। ठीक। और इसे भी ये बात आज जान करके अच्छा लगेगा, यहाँ महसूस होकर के अच्छा लग रहा है इसको बैठ करके, कि इतनी बड़ी संख्या में से ये इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा है, गर्व है। और मैं मानता हूं कि मुस्कान साहू कोचिंग संस्थान में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कुछ अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, उन अच्छे बच्चों में से एक है। न केवल पढ़ने में टॉपर है, व्यवहार में हर चीज में अच्छी है, इसीलिए मुस्कान साहू यहाँ है। हम मुस्कान का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मुस्कान, सर। आपका 10th परसेंट कितना बेटा? सर 95.8। 95.8%। मतलब इतने में 3 लड़के पास हो जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, इसके पहले भी एक लड़का आया था, उसका भी 91 पॉइंट कुछ परसेंटेज था। लेकिन हाँ, जनरली जो पीछे बैठते हैं मजे मस्त रहते हैं वो लोग तो आराम से बांट लेंगे, तो उनका लगभग 2 ढाई तो आराम से पास हो ही सकते हैं। तो अकेली ने इतना परसेंटेज 8। 95.8, लगभग 96 के अराउंड 96% अकेले ने बना लिया खुद के लिए। कैसे? सर जो गर्मियों की छुट्टियां लगी थी, मतलब 10th में आए थे, तो मैंने उस टाइम पे ही पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया वाह, था। देख रहे हो, लोग वह गर्मियों की छुट्टी के बाद मैथ शुरू करते हैं। ये गर्मियों की छुट्टी में 10th का मैथ पूरा का पूरा निपटा चुकी थी। अद्भुत। और फिर स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई करी थोड़ी, और कोचिंग मैंने इंग्लिश की ज्वाइन की थी। तो उसमें इंग्लिश का सिलेबस मेरा हो गया था। लास्ट के 1 महीने पहले मैंने मैथ की कोचिंग ज्वाइन करी थी, क्रैश कोर्स। तो उसमें मैथ्स का रिवीजन भी हो गया था और सेल्फ स्टडी करी थी। क्या बात है। तो अब आप समझ लो कि पढ़ाई पर अगर आदमी ठान ले और टारगेट तय कर ले कि मुझे क्या करना है, तो कुछ भी संभव है। ठीक। अभी आप 12th क्लास में, यस सर। 12th क्लास में है, 12th का टारगेट क्या है दिमाग में? सर 12th का टारगेट तो 98% है। हम्म, मतलब ये जंप कर रहे हैं थोड़ा सा और। हमारी पूरी मेहनत और हमारी शुभकामना आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आपके टारगेट्स आप अचीव करें। ठीक। एक्सीलेंस स्कूल की विद्यार्थी हैं, वहाँ की टॉपर हैं, और हमारा सौभाग्य कि हमारे संस्थान की स्टूडेंट है। दूसरी बस इतनी सी बात कहूँगा कि इतने अच्छे टारगेट और इतनी अच्छा पढ़ने के पीछे का कोई और मोटिव भी हो सकता है। अचानक हर बच्चा इतने अच्छे टारगेट नहीं सेट करता, ना ही इतना अच्छा पढ़ता है। कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में इतनी शिद्दत क्यों नहीं, आपके पास क्यों है? इसके पीछे का कोई दूसरा मोटिवेशन है क्या? कोई और आपको दिमाग में फीड है कि किसी परिवार के लिए करना है, कुछ ऐसा सोचती हैं क्या इसके सर साथ? एक तो अपना गोल है, और परिवार के लिए, क्योंकि परिवार की भी बहुत उम्मीदें रहती हैं हम लोगों से, इस तो वजह अच्छा, आप परिवार और अपना व्यक्तिगत दोनों के गोल को अचीव करना चाहती से। हैं। एक समय कम है, चूंकि परीक्षा सामने ही है कुछ समय बाद, तो टाइम टेबल इतना अच्छा परसेंट अगर आप बनाना चाहती हैं, वो जितना भी बनेगा रिजल्ट में आपका अच्छा बनेगा, इस बात की पूरी हमें भी भरोसा है। ठीक। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन आने वाला है, टाइम टेबल तो आ ही चुका है, यहाँ से कैसे सेटअप कर रही है? 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो क्या पांचों को रोज पढ़ती हैं या एक को एक एक करके पढ़ रही हैं? कैसे क्या चल रहा है? सर 2 या 3 सब्जेक्ट को इकट्ठा पढ़ते हैं, जिनमें से सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे टाइम देते हैं। हिंदी और इंग्लिश लगभग कंप्लीट है, तो उसके लिए थोड़ा कम टाइम देते हैं। मैथ आईटी वगैरह सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं। ज्यादा समय दे रहे हैं। सुबह से और रात तक का शेड्यूल क्या है? सर सुबह 5 बजे उठ के सुबह 5 बजे उठ रही हैं? वाह, सुन लो भैया, 5 बजे उठ रहे हैं। हाँ। सबसे पहले तो जो रिवीजन करने वाले सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करते हैं। हम्म। फिर कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। फिर? स्कूल अभी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा है। ठीक। तो वो दोपहर के टाइम सेल्फ स्टडी करते हैं। दोपहर में फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट हुए,
वो सब करते हैं। और रात के टाइम अधिकतर मैथ्स करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम नींद आती है, तो मैथ मैथ की से से नींद नींद भाग उड़ जाती है, जाती सही है। अच्छे बच्चे हमेशा से यही करते आए हैं, मैथ्स हमेशा से वो तब करते हैं जब उन्हें नींद आती है। ठीक। और लगभग कितने घंटे पढ़ रहे हैं अभी? सर सेल्फ स्टडी तो लगभग 4 घंटे, और बाकी कोचिंग वगैरह से हो कोचिंग स्कूल जाती है। मिला करके सबको अगर कनेक्ट कर दे तो सर 12-14 घंटे 12 हो से जाते 14 हैं। घंटे स्टडी टाइम चल रहा है। और सोने का कितना सो रहे हैं? सोने में मैं 11 बजे के समथिंग सो जाती हूँ। और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, यानी 6 घंटे। दिन में समय मिलता नहीं, 6 घंटे सफिशियंट है। यस सर, और कभी कभी दोपहर में भी सो जाती ठीक। और मोबाइल? हूँ। मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, ओनली खाना खाते टाइम देखती हूँ, और अगर कुछ डाउट वगैरह होते तो उसके वीडियो देखती हूँ, तो वो 1-1.5 घंटे के समथिंग हो जाते मतलब सदुपयोग हो रहा है। हैं। यस सर। ठीक है। मोबाइल को एग्जाम ड्यूरेशन में अवॉइड करें, और अच्छे काम के लिए भले ही आप दिन भर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि उससे आपको फायदा हो रहा है, आपने किसी का वीडियो देखना है, आपको कोई ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी है या कुछ पढ़ना है, तो अब 3-4, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, 5-5 6-6 घंटे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक सवाल मैंने लिख रखा था कि टेस्ट, अपनी कोचिंग में टेस्ट टोटल लगभग अच्छे खासे हुए होंगे, यूनिट वाइज पूरे, फिर यस मार्क्स वाइज, सेक्शन वाइज, मॉडल टेस्ट चल रहे हैं। इतने सारे टेस्टों में से आपने कितने टेस्ट दिए सर लगभग मैंने पूरे टेस्ट हैं? दिए हैं। गुड। मुश्किल हो एक टेस्ट अवॉइड किया। क्या बात है, ये इसके लिए तालियां बजती, इसीलिए तालियां बजती हैं क्योंकि अपनी संस्था में मैं, मुझे लगता है कि टेस्ट ही भर भर के टेस्ट होते हैं। और अगर कोई इंसान आखिरी में आके ये बैठ के बोल दे कि बड़ी मुश्किल है कि मेरे से एक ही टेस्ट छूटा होगा, तो मान लो कि निश्चित तौर पर मान लो कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि जब हम कोचिंग शुरू करते हैं तभी ये कहते हैं कि बस 2 काम बच्चा कर ले। पहला, शुरू से लेके आखिरी तक आता रहे, जब बच्चे आना बंद कर दे तब भी वो आए, तो ये उनमें से एक है। अब बच्चे जनरली नहीं आ रहे हैं, 80% बच्चे आना बंद कर दिए क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट हो गए, वो गायब हो गए। लेकिन ये बच्चे आज भी आ रहे हैं। दूसरी चीज, टेस्ट पूरे दे दो, 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पूरे में से पूरे लगभग। तो वो काम भी उन्होंने, यानी आपने दोनों पॉइंट टिक किए। एक कोचिंग को लेकर के सवाल ये कि यहाँ का माहौल, यहाँ की व्यवस्थाएं और हम सब कुछ कैसा लगता है? सर कोचिंग में बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रिक के बेस से पढ़ाते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है, और समझाते भी अच्छा है। ज्योति दीदी भी टाइम टाइम पे मोटिवेट करती रहती हैं, और आप भी मोटिवेट करते रहते हो। क्या? साथ में आपकी पोइट्री भी इस टाइप की वाह। बहुत मोटिवेशनल होती एक है। लड़की ने आकर के मंच पर से कहा, सभी लोग ध्यान सुन लो, पोएट्री पॉजिटिव है बाबा, क्या कोई हल्के हल्के में नहीं लेना है। टॉपर बता रही पोएट्री काम की चीज है। भाई इधर उधर के जोक सुनते हो, 2 4 6 दिन में पोएट्री सुन ली, क्या दिक्कत है क्या नहीं? और मोबाइल हो गया, कुछ याद है 2 साल आपने यहाँ समय गुजारा है इस कोचिंग में, इस यहाँ की खुशबू, आज तो वैसे ये वीडियो बन ही रहा है तो ये तो जीवन भर के लिए आपके पास यादों में चला ही जाएगा। इस वीडियो के अलावा जब आप बहुत बड़ी कुछ अधिकारी वगैरह बन जाओगी या भविष्य में क्या बनना चाहती? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहती है। तो जब भी आप जाओगी, अपने पद पर पहुंचोगी, वहां जाकर के जब मुड़ के देखोगी तो इस कोचिंग की कुछ यादें तो रहेंगी। पढ़ाई के अलावा बताओ, पढ़ने में तो आप बहुत अच्छी हुई, उसके बारे में नहीं पूछ रहे, पढ़ाई के अलावा 2 साल के बीच में यहाँ कुछ ऐसा क्या हुआ जो आपको याद रहेगा? सर इसमें फेयरवेल पार्टीज, वाह, बर्थडे, फेयरवेल पार्टी याद रहेगी। चलिए। बर्थडे ट्रिप्स। अच्छा, टिप्स, वाह, गुड। और गणपति बप्पा मोरिया? यस सर। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया भी याद रहेगा। दीपावली की जो हाँ, दीपक, दीपक रंगोली वगैरह दीपक बहुत रंगोली, कुछ याद है। सब कुछ याद रहेगा। तो मैं चाहता हूँ याद रखना, और अब मेरा नंबर सेव कर लेना। सर है। ठीक। अरे भाई भविष्य में, नहीं मजाक के तौर पर नहीं कह रहा, ये बच्ची आज, मैं देखो पहले ही कह रहा हूँ, पूरी शिद्दत से अगर आदमी किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको वो चीज मिलना तय है। मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कलेक्टर ही बनेगी, कलेक्टर जरूरी नहीं है। कलेक्टर्स, भाई उस उस पद पर, उसके पद के अराउंड में कुछ भी बनेगी ना, तो भी वो कलेक्टर ही, और कलेक्टर क्यों नहीं बनेगी, कलेक्टर ही बन सकती है। तो वो जब बनेगी तब अपना नंबर काम आएगा। ठीक, अपन फोन लगाएंगे तो अपन कह पाएंगे मुस्कान हम खड़े हैं जरा बाहर, तो अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी।
चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा लगा आपसे मिल करके और सुन करके कि मुझे देखो, पढ़ाते समय इतनी सारी चर्चा मैंने कभी नहीं की आपसे, और मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिमाग में भविष्य इस तरीके से पल रहा है, वर्तमान को आप ऐसे जी रही हैं, पास्ट इतना शानदार रहा है। लेकिन आज पास बैठ करके वाकई मुझे अच्छा लगा। आपके भाई को पढ़ाया मैंने, अमित को, यस। वो लड़का भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद उसने कहा था मेरे से कि बहन मेरी मेरे से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, तो आज बिल्कुल साबित भी की हैं। अच्छा है, बहुत शानदार, पढ़ो, बहुत अच्छा करो। हमें तो वाकई खुशी उस दिन और ज़्यादा होगी जिस दिन ये जो आज इंटरव्यू में आपका ले रहा हूँ और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लो। उस दिन मैं इस इंटरव्यू की क्लिप कट करके आपकी फोटो के साथ डालूं, तो मुझे मजा आएगा कि नहीं देखो, ये वही बिटिया है जिसने आज से इतने साल पहले ये कहा था कि मैं ये करूंगी और आज ये कर दिया। ठीक, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।